गुप्त नवरात्रि शत्रु मुक्ति उपाय। धनिया घर में यहाँ रख देना, शत्रु रोएगा पछताएगा। तो 26 जून 2025 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं साल 2025 में, और 4 जुलाई 2025 तक ये गुप्त नवरात्रि रहने वाले हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि में थोड़ा सा धनिया घर में रख कर एक छोटा सा उपाय करने से आपको हमेशा के लिए अपने शत्रुओं से और दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिसे घर बैठे करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और अपने जीवन से शत्रु को निकाल कर बाहर कर सकते हैं। देखिए, चाहे आप अपने जीवन में एक शत्रु से परेशान हैं, एक से ज़्यादा शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या इस तरह से शत्रु हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं कि शत्रु पीछा ही आपका नहीं छोड़ रहे, तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवा रहे हैं, बहुत से प्रकार का जादू टोना करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी हैं आपके घर पर, व्यापार पर, जिससे कि आपके जीवन में उथल फुथल हो गई है। पूरा जीवन आपका खराब हो रहा है, धन हानि हो रही है, पैसा पास में नहीं रुक रहा है, लोग आप पर हावी हो रहे हैं, दुश्मन बनकर आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, या फिर शत्रुओं से ही हाथ मिला रखा है, आपके शत्रुओं ने गुट बना रखा है। तो ये वीडियो आपके भाग्य को भी चमकाएगी और शत्रु के तंत्र मंत्र को पूरी तरह दूर कर देगी। देखिए, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें कि आप इस उपाय को करके माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और शत्रु को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मतलब शत्रु की जो शत्रुता वाली बुद्धि है वो पूरी तरह से हट जाती है। शत्रु का दिमाग इस तरह से परिवर्तित हो जाता है कि कभी भी किसी से शत्रुता वो करने के लायक नहीं रहते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो धनिया लेना है। कौन सा धनिया? सूखा वाला धनिया, जो मसाला होता है ना, सूखा धनिया लेना है आपको। कितना लेना है? गिन करके 9 दाने लेने हैं धनिए के, ठीक है ना। तो कोरिएंडर सीड्स के 9 दाने आपको लेने हैं, ठीक है ना, 9 दाने धनिए के, सूखे धनिए के। अब आपको क्या करना है, इन दानों को देखना है कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। इसी के साथ आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है, उसमें ये 9 दाने डालने हैं धनिए के, और 9 चुटकी ही आपको इसमें पिसी हुई हल्दी डालनी है, ठीक है ना। अगर साबुत हल्दी है आपके पास, गांठ वाली हल्दी है, तो पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लें, और 9 चुटकी हल्दी आप इसी लोटे में डाल दें जिसमें आपने जल भरा है। इसी में आपको धनिए के दाने डालने हैं। अब ये लोटा आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। किस दिन? गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के मंदिर में रख दिया, एक घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में है, माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए, माँ का ध्यान करते हुए ही उपाय आपको करना है, क्योंकि ये उपाय आप माँ के लिए कर रहे हैं। तो एक लोटे में जल भरना है जिसमें धनिए के बीज डालने हैं आपको 9, ठीक है ना, 9 दाने, 9 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे, एक घी का दीपक जलाकर माँ का पूजन करेंगे। इसी के साथ आप 2 लौंग और 1 कपूर ज़रूर से माँ के सामने जलाएं, क्योंकि लौंग के बिना माँ का पूजन अधूरा होता है। लौंग और कपूर जला देंगे। अब इस जल को ऐसे ही आपको रखे रहने देना है। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे के बाद इस जल को उठाना है और पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना है। घर के कोने कोने में जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर इस जल का छिड़काव करना है। लास्ट में, बाद में आपको क्या करना है, जो जल बचता है मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको सारा जल डाल देना है। जितना भी लोटे में जल बचा है सारा का सारा मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको डाल देना है, बाहर की तरफ, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, माँ से प्रार्थना करनी है, माँ का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए कि हे जगदम्बे, हे माँ, मेरे जीवन में जितने भी शत्रु हैं, जो भी तंत्र मंत्र मेरे शत्रु ने करवा रखा है मुझ पर या मेरे घर पर, उसे मेरे जीवन से दूर करना, अपनी कृपा मुझ पर बनाना। इस तरह से आपको माँ से प्रार्थना करनी है। और इस धनिये वाले उपाय को अगर आपने गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से, क्योंकि किसी को बताना नहीं है उपाय, ठीक है ना, गुप्त नवरात्रि के जितने भी उपाय होते हैं ना, ये गुप्त रूप से ही किए जाते हैं। और अगर आपने इसे गुप्त तरीके से कर लिया, बिना किसी को बताए कर लिया, तो समझ लीजिए शत्रु की कमर टूटेगी, शत्रु की अकड़ निकलेगी, चारों खाने चित्त आपके लाखों शत्रु हो जाएंगे। कितने भी शत्रु पीछे पड़े हैं, सामने से वार कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने के बाद करिए और फिर देखिए माँ कैसे अपनी कृपा बरसाती हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। इन गुप्त नवरात्रियों पे माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से दूर रहने के लिए, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए इस उपाय को आप ज़रूर करें।
माँ जगदम्बे आपका घर धन सुख समृद्धि से भरती रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।